Hi everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great. You can apply for this cabin crew job role, Singapore airline mein. So how you can apply, how you are eligible, why are you eligible or not, all the things I'm going to inform you people in this video. So let's get started. अभी हम सिंगापुर एयरलाइन की वेबसाइट पे आ रखे हैं जहाँ पे उन्होंने न्यू दिल्ली के लिए वैकेंसी निकाली है फॉर द कैबिन क्रू। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस इंटरव्यू। सो अभी मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह से फॉर्म फिल करनी है, कैसे क्या अप्लाई करना है। अगस्त मंथ की वैकेंसी के लिए उन्होंने अपडेट करी है, तो अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है जुलाई मंथ में कभी भी वो वैकेंसी बंद कर दे। तो अभी हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये वेबसाइट है, नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, या तो आप जैसे पेज पे आते हैं तो आप अपना साइन इन या फिर क्रिएट अकाउंट यहाँ कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे टिक मार्क करके दिखा देती हूँ। ये वाला साइन इन और क्रिएट अकाउंट आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले कर लोगे तो भी ईजी है, बाद में भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम चलेंगे जो हमारा मेन चीज़ है। सो वी विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ फॉर कैबिन क्रू इन न्यू दिल्ली। सो इंटरव्यू बेसिकली आपकी न्यू दिल्ली में ही होएगी, अगस्त मंथ में होएगी। जिसको स्पेशली इन्विटेशन आएगी वो कि फ़ेस टू फेस के लिए, वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो इंटरव्यू के जाने के लिए। मैं अभी बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप इंटरनेशनल कस्टमर को सर्विस दोगे तो ऑब्वियसली योर इंग्लिश शुड बी वेरी मच फ्लुएंट। लाइक ऐसा नहीं है कि बस आपको आती है। नेक्स्ट इज प्लीजेंट पर्सनैलिटी एंड सर्विस ओरिएंटेड। गुड पर्सनैलिटी इज ऑब्वियसली अ रिक्वायरमेंट। देन मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट 1.58 मीटर टू कैरी आउट सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स ऑन बोर्ड। मतलब 1.58 जो है, आप गूगल पे देख लेना, 1.58 मीटर का कितना सेंटीमीटर है, उस हिसाब से आप अपना हाइट मेजरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैचलर डिग्री इज रिक्वायर्ड। गाइज यू नो, आई थिंक यू नो दैट कि इंटरनेशनल क्रू के लिए मोस्टली दे प्रिफर ग्रेजुएट पर्सन। सो इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड, और आप ये मत कहना कि अभी मैं बैचलर डिग्री लास्ट ईयर में हूँ वगैरह वगैरह, यू कैन जस्ट अटेम्प्ट द इंटरव्यू। तो आप बैचलर डिग्री अगर आप कर रहे हो, बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड यू आर परसुइंग समथिंग एल्स, देन you can obviously go for it. And then here it is written, online application is open now. Selected applicant will receive a link to complete a video interview online. ठीक है। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड विल बी इन्वाइटेड टू अटेंड आवर फाइनल इंटरव्यूज। सो ये जो 2 लाइन लिखी है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको एक असेसमेंट देनी होगी, जो कि ऑनलाइन असेसमेंट होगी, जस्ट लाइक इंडिगो एयरलाइंस वगैरह कंडक्ट कर रही है। तो इट्स द सेम काइंड ऑफ असेसमेंट, ठीक है। तो उसी तरीके की सेम असेसमेंट होती है, आपको वो असेसमेंट देनी है। आफ्टर दैट और मोस्टली 90% को इंस्टेंट एप्लीकेशन भी इंस्टेंट लिंक दे देते हैं फॉर द असेसमेंट, बट काफ़ी लोगों को 1 हफ्ते के अंदर भी देते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी पेशेंसलेस, हैव द पेशेंस एंड वेट फॉर द लिंक, कीप चेकिंग द लिंक ऑल द टाइम। ऐसा हुआ था मेरे साथ दैट आई मिस द लिंक बिकॉज वो भेज ही नहीं रहे थे। एंड आई होप कि अब तो मेल आनी नहीं है, बट दे सेंट मी द मेल व्हेन आई वाज लिटरली बीमार एंड आई वाज एडमिटेड, सो आई स्किप्ड द असेसमेंट, मैं नहीं दे पाई। सो कीप चेकिंग द मेल ऑल द टाइम, वो करते ही हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, अगर आप वो इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाते हो ना असेसमेंट वाले, देन दे विल कॉल यू फॉर द फाइनल इंटरव्यू इन दिल्ली। तो इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस यू कैन अप्लाई फॉर दिस लोकेशन, क्योंकि न्यू दिल्ली इज़ ओके। न्यू दिल्ली से ही आपका बेस मिलेगा सिंगापुर एयरलाइन के लिए। उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू वो इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करा रहे, सो दे डू नॉट पे एनी अमाउंट टू एनी वन। ओके, नाउ एज वी कैन सी हियर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। सो मेरी एप्लीकेशन बहुत पहले ऑलरेडी अप्लाइड है, तो लेट मी स्टिल चेक कि वॉट इट इज़ शोइंग राइट नाउ। इट इज़ शोइंग यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। तो आपका भी ऐसा दिख सकता है कि आप ऑलरेडी अप्लाई हो इस पोजीशन के लिए, तो आपको यहाँ क्या करनी है, एग्जिट करनी है। बट जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करा है तो उनको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा गाइज। योर वेबसाइट विल बी लाइक जस्ट लॉग इन, साइन इन करो, फर्स्ट टाइम करना है, या फिर अगर आप पहले कर चुके तो लॉग इन करिए और आपको फॉर्म आ जाएगा। अगर आपने लॉग इन करके भी कभी फॉर्म फिल नहीं करें तो सिंपली फॉर्म आ जाएगी। और फिर भी अगर फॉर्म वगैरह नहीं आ रही है तो जस्ट आपको बैक जाना है। एंड यहाँ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, साइन इन और क्रिएट अकाउंट। सो वी विल डू द साइन इन, ठीक है। हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। मैं ऑलरेडी मेरे लॉगिन बहुत बार करती हूँ तो मुझे पासवर्ड नहीं मांगा यहाँ पे। साइन इन के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस है जो आपको फिल करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू सेव इट। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट माई डॉक्यूमेंट्स। सो इन द माई डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड योर रिज्यूमे। फाइन, आपको अपने रिज्यूमे अपलोड करनी है। और उसके बाद में मेरी रिज्यूमे की कब की अपलोडेड है, यहाँ पे देख सकते हो आप। जिस भी डेट पे आप रिज्यूमे अपलोड कर रहे हो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। इफ़ यू हैव अ कवर लेटर देन लाइक दे विल गिव यू मोर प्रेफरेंस। सो इफ़ यू हैव, प्लीज़ अटैच
attach the cover letter also. Then it is written here profile information, your first name, last name, then आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका नेम, और आपको एक्चुअली बुलाया, आपका जो प्रिफर्ड नेम है, जिस नाम से आपको बुलाया जाता है, जो एक्चुअली नेम है वो भी लिखना है. फिर आपके लास्ट 4 डिजिट ऑफ पासपोर्ट नंबर लिखना है. मेरे पासपोर्ट है बट मैं यहाँ NA लिख रखी हूँ, ताकि जो फ्रेशर्स है जिनके पास नहीं है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं. मैं NA लिखी हूँ, स्टिल मुझे इन्विटेशन उनकी असेसमेंट की आ रखी है काफ़ी बारी. सो ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. बट येस, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस जॉब, यू शुड अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल. उसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडियन है, आपको वो डालनी है. देन आपका फ़ोन नंबर, ठीक है. देन योर ईमेल एड्रेस. देन एड्रेस जिसमें रेड मार्क नहीं है वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो रेड मार्क नहीं है ना यहाँ पे, इसको इग्नोर कर सकते हो आप. कंट्री आप मेंशन कर देना. देन सर्च ऑप्शंस एंड प्रिवेसी, तो ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड चाहिए होता है नोटिफिकेशन, तो आप उसको क्लिक कर देना. जॉब्स अप्लाइड, सो जो जॉब अप्लाइड की गई थी, ये आपका बताओ 2024 के टाइम पे लास्ट में ये अप्लाई किया था. और असेसमेंट मुझे इन्होंने 2-3 महीने पहले भेजा था. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, बट हाँ, तो ऐसा मैं समझ लो, मैंने इंडिया के लिए बहुत पहले अप्लाई कर रखा था, बट ये लोग उस टाइम पे बंद कर दिए थे. तो आई होप अभी उस तरह से ना कर रहे हो कि 4-5 महीने बाद आप किसी को भेजो जब आपको इंडिया में रिक्वायरमेंट हो, ठीक है. सो उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब ये इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रीवियस इंप्लॉयमेंट, आप अगर ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रखे हो तो आप इसमें ऐड करके अपने डिटेल्स भरना, वरना इसको आप इग्नोर करना. एजुकेशन, आपका एजुकेशन रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड करना, जैसे कि क्वालिफिकेशन, डेट, स्कूल, एजुकेशनल स्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे आपने क्या करा है, क्या पढ़ा है, ठीक है, वो सब चीज़ें डालनी है. देन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको मेंशन करनी है. मेजर क्या लिया आपने, सब मेजर क्या लिया है. और एजुकेशन में ना सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रेजुएशन की डालना गाइस. और आपको नहीं फिल करनी है तो रिमूव डिलीट कर देना, कोई वो नहीं है कि करना ही है. मिलिट्री सर्विसेज इज़ नॉट फॉर यू. सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंस इज़ फॉर यू somehow, like if you have some certificate related to customer service, related to something which will help you to crack this interview or to get select in this interview, then obviously you should add this. Like it is related to health related, some certificates you got it, or yoga certificates, someone is having medical certificates where you have completed such assessment or something like that. Whatever it is, it should, if it is related to customer service, then you should like attach your certificates also. And then you have to click the save button. That's it. It is loading and it is saved. और यहाँ पे आपको दिखाएगा कैंडिडेट्स प्रोफाइल saved successfully, as you can see here. That's it. ठीक है, बस यही तक है. उसके बाद you have to wait, and when they will give you the link, go for the assessment, and after the assessment, go, if the assessment is all okay, they will call you for the personal interview, for the face-to-face interview in New Delhi. Okay, Guys and girls both are eligible. Go for the interview. It is an international airline, so obviously इनका process थोड़ा सा lengthy है, but yes, इतना ज़्यादा simple and concise है कि that you will love it throughout the journey while completing their process and assessment, all the things जो भी वो आपको आगे process में करवाने वाले. Fine. So these are the things which I have collected for you people. Don't forget to like this video because I am doing a lot of hard work for you people so that you will not miss any opportunity from my channel. Fine guys, so thanks for watching. मिलते हैं next video में. Don't forget to subscribe and like.